हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। ग्रामीण विकास की पिछली क्लास में हमने भारत में बैंकिंग के विकास को देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग एसबीआई के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा व सर्वाधिक शाखाओं वाला व्यापारिक बैंक है, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी आपका मुंबई में। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी चेन्नई में। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था और इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसका नामकरण किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर। इस प्रकार से एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है कलकत्ता में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है मुंबई में। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है चेन्नई में। तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था और इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जुलाई 1955 को और नाम दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो एसबीआई का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में। किस समिति की सिफारिशों पर हुआ? तो गोरेवाला समिति की सिफारिशों पर। गोरेवाला समिति की सिफारिशों पर एसबीआई का गठन किया गया। वर्ष 1960 में एसबीआई के सहायक बैंक के रूप में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसे एसबीआई के सहायक बैंक का दर्जा दिया गया वर्ष 1960 में। वह बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ एसबीआई पटियाला। वर्ष 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसे एसबीआई एसोसिएट्स या एसबीआई सहायक बैंक का दर्जा दिया गया। वे 8 बैंक कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। एसबीआई पटियाला, एसबीआई बीकानेर, एसबीआई जयपुर, एसबीआई सौराष्ट्र, एसबीआई मैसूर, एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई हैदराबाद, एसबीआई इंदौर। इस प्रकार से कुल 8 बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण करते हुए इन्हें एसबीआई के सहायक बैंक का दर्जा दिया गया, जिसमें से एसबीआई बीकानेर व एसबीआई जयपुर का वर्ष 1963 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। उसी प्रकार से एसबीआई सौराष्ट्र का वर्ष 2008 में एसबीआई में विलय कर दिया गया तथा एसबीआई इंदौर का वर्ष 2009 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। वर्तमान में
एसबीआई की कोई भी सहायक बैंक नहीं है। वर्तमान में एसबीआई की कोई भी सहायक बैंक नहीं है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक शाखाओं वाला व्यापारिक बैंक है। वर्ष 2017 में जो शेष बैंक बचे हैं, जो एसबीआई के सहायक बैंकों का, जिन 8 बैंकों को सहायक बैंक का दर्जा दिया गया था, उसमें से 2 बैंक बीकानेर एवं जयपुर को वर्ष 1963 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। एसबीआई सौराष्ट्र का विलय वर्ष 2008 में कर दिया गया तथा एसबीआई इंदौर का 2009 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। बाकी जो भी शेष सहायक बैंक बचे हैं एसबीआई के, उन्हें वर्ष 2017 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में एसबीआई की कोई भी सहायक बैंक नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा सर्वाधिक शाखाओं वाला व्यापारिक बैंक है। चलिए देखते हैं। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई कोलकाता में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है मुंबई में। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है चेन्नई में। तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था और तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसका नामकरण किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई? तो गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई। किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हुए एसबीआई का गठन किया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए एसबीआई का गठन किया गया। 5 साल बाद वर्ष 1960 में 8 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें एसबीआई के एसोसिएट्स का दर्जा दिया गया, जिसमें आपका एसबीआई पटियाला, एसबीआई बीकानेर, एसबीआई जयपुर, एसबीआई सौराष्ट्र, एसबीआई मैसूर, एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई हैदराबाद तथा एसबीआई इंदौर शामिल हैं। इन 8 बैंकों में से 2 बैंक 1963 में एसबीआई बीकानेर एवं एसबीआई जयपुर को वर्ष 1963 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। एसबीआई सौराष्ट्र का वर्ष 2008 में एसबीआई में विलय किया गया। एसबीआई इंदौर का वर्ष 2009 में एसबीआई में विलय किया गया तथा जो शेष सहायक बैंक हैं एसबीआई का, उनका विलय वर्ष 2017 में एसबीआई में कर दिया गया। वर्तमान में एसबीआई की कोई सहायक बैंक नहीं है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा सर्वाधिक शाखाओं वाला व्यापारिक बैंक है।